Assalamualaikum 6th class. This is your social studies lecture number 4, chapter number 25 and topic is the struggle for freedom आज़ादी के लिए कोशिश। अपनी किताब में खोलिए सबक नंबर 25 चैप्टर नंबर 25 एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। आउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह की शैतान के शर से। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। Lesson number 25, chapter 25, the Delhi Koshish, Hyder Ali and Tipu Sultan. We saw that after the collapse of the Mughal Empire, there was much fighting in the subcontinent as prince struggled for power. One of the most important of these was Hyder Ali and Muslim army commander in the Hindu state of Mysore, who in 1761 become the real ruler with the old Raja कन्फाइंड इन हिज पैलेस। ठीक है, हम देखते हैं कि मुग़ल एम्पायर के बाद जो है सब कॉन्टिनेंट में बहुत सी जो थी लड़ाइयाँ लड़ी गई। इसमें प्रिंस था जिसने बहुत स्ट्रगल की, सब शहजादों ने। ठीक है, इनमें से एक था हैदर अली जो कि मुस्लिम आर्मी का कमांडर भी था और हिंदू स्टेट मैसूर में रहता था। और इसने 1761 में जो रियल रूलर था ओल्ड राजा उसको उसके महल में शिकस्त दी। हैदर अली वॉज अ वाइज इफेक्टिव एंड जस्ट रूलर एंड अ फाइन जनरल लव्ड बाय बोथ मुस्लिम्स एंड हिंदूज। हैदर अली बहुत अक्लमंद, समझदार और अच्छा इंसान था, रूलर था, और इसको सिर्फ मुस्लिम से नहीं हिंदू भी लाइक करते थे। ही हेटेड द ब्रिटिश, ये बरतानिया से नफरत करता था। होम ही सा एज द राइजिंग पावर इन द सब कॉन्टिनेंट बिकॉज दे हैड प्रोमिस्ड हिम हेल्प अगेंस्ट द मराठास बट देन हैड फेल्ड हिम। लेकिन उन्होंने क्या था, उससे वादा किया हुआ था, सॉरी, वो नफ़रत बरतानिया से इसलिए करता था कि बरतानिया ने उससे वादा किया था कि वो मराठास की हेल्प करेगा। लेकिन बाद में क्या था, बरतानिया ने उनकी मदद नहीं की थी और वो मराठास के खिलाफ फेल हुआ था। इन द सेकेंड मैसूर वार दूसरी जो थी, हैदर अली इन्वेडेड द ब्रिटिश कंट्रोल्ड कर्नाटक एंड डिफीटेड ऑल द फोर्सेस सेंट अगेंस्ट हिम। क्या है, हैदर अली ने जो है ब्रिटिश कंट्रोल जो था उसको डिफीट किया, उसको शिकस्त दी, उनके खिलाफ खड़ा हुआ। ही हैड मेड अ ट्रीटी विद द फ्रेंच फॉर हेल्प फ्रॉम देयर फ्लीट बट एट द लास्ट मोमेंट दे टू फेल्ड हिम। उसने फ्रेंच के साथ कहा कि मेरे साथ कॉपरेट कर रहे हो और इनको शिकस्त दे, लेकिन एंड पे वो भी फेल हुआ, उन्होंने उनकी इसकी हेल्प ना की। ही वॉन्ड ही सन, उसने अपने बेटे को वॉर्न किया, टीपू सुल्तान, दैट एज लॉन्ग एज ब्रिटेन कंट्रोल द सी वाइसराय वाज गोइंग टू बी वेरी डिफ़िकल्ट। कि उसने कहा जब तक बरतानिया जो है इसका कंट्रोल है समंदरों पर, विक्ट्री जो है वो मुमकिन नहीं है, फतह। हैदर अली रिटायर्ड टू आरकोट व्हेन ही डाइड इन 1782। हैदर अली जो था आरकोट में रिटायर्ड हुआ और फिर 1782 में इसकी वफात हुई। टीपू सुल्तान वाज वेरी मच लाइक हिज फादर बट एन इवन मोर डिटरमाइंड जनरल व्हेन द फ्रेंच कुड नॉट हेल्प हिम अगेंस्ट द ब्रिटिश आफ्टर साइनिंग द ट्रीटी ऑफ वर्सलीज। टीपू सुल्तान साइंड द ट्रीटी ऑफ मंगा Mangalore in 1784 with the British, under which each side gave back land and prisoners। ठीक है, टीपू सुल्तान का जो बेटा था, टीपू सुल्तान जो था अपने बाप की तरह समझदार था और उसने भी वो जो था एक अच्छा जनरल था। लेकिन फ्रेंच लोगों ने उसकी हेल्प ना की बरतानिया के खिलाफ, तो क्या हुआ, उसने एक ट्रीटी ऑफ मंगलौर 1784 में साइन किया था जिसमें उसने तमाम लैंड और प्रिजनर्स जो थे वो वापस दिए। बट टीपू सुल्तान वाज अ डेडिकेटेड मैन एंड हीज मेन एम इन लाइफ वाज टू फ्री द सब कॉन्टिनेंट। वो एक अच्छा इंसान था, डेडिकेटेड बंदा था और उसका काम था, एम यही था कि लोगों को सब कॉन्टिनेंट में आज़ादी हासिल हो ऑफ ऑल फॉरनर्स, दूसरे फॉरनर से। अ ब्रिलियंट जनरल द ट्रेन न्यू आर्मीज इवन दो ही नो दैट द मराठास एंड द निज़ाम ऑफ हैदराबाद हैड ज्वाइंड द ब्रिटिश इन स्पाइट ऑफ द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइंड बाय देम। ठीक है, ब्रिलियंट जनरल रहा, ट्रेन करता रहा आर्मी को, जबकि ज़्यादा था मराठास और निज़ाम हैदराबाद जो है ये लोग सब बरतानिया को ज्वाइन कर चुके हैं, उनके साथ मिल चुके हैं। द थर्ड मैसूर वार 1790 to 92 में हुई वाज अ सक्सेसफुल वन ऑफ टीपू हु डिफीटेड द ब्रिटिश। उसने ब्रिटिश
को टीपू ने डिफीट किया, शिकस्त दी until at last they received fresh supplies and reinforcements and drove टीपू back into the fort of सेरिंगापतम। ठीक है, फिर क्या हुआ कि ये शिकस्त के बाद उन्होंने जो था टीपू को उसके ही किले सेरिंगापतम में भेज दिया। हेयर अगेन, यहाँ दोबारा ही वाज फोर्स टू साइन अ ट्रीटी, यहाँ फिर उसे एक मुआहदे को साइन करना पड़ा, गिविंग अवे हाफ ऑफ हिज किंगडम, सम ऑफ द निज़ाम एंड सम टू द ईस्ट इंडिया कंपनी, के वो अपनी आधी किंगडम रियासत दे दे, आधी जो है निज़ाम को और आधी ईस्ट इंडिया कंपनी को। टीपू वाज नाउ इन अ डेस्परेट पोजीशन बट डिटरमाइंड टू फाइट ऑन, एज ऑल of the central and southern Indian states were against him. He tried to get help from Arabia, Turkey and Afghanistan but none came। ठीक है, टीपू जो था बहुत मायूस हो चुका था और उसने अपने खिलाफ खड़े होने वाले के लोगों के सामने मुकाबला करने के लिए अरेबिया, तुर्की और अफगानिस्तान को मदद के लिए बुलाया, लेकिन वो ना आए। टीपूज आर्मी फाइटिंग ऑल द वे वाज फोर्स बैक इन टू द सेरिंगापतम, और टीपू की आर्मी जो कि लड़ रही थी उसको भी उसी किले में वापस भेजा गया, विच वाज डिज़ाइन फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर, जो कि डिजाइड जो कि 1 साल के लिए रहे, बिफोर द ब्रिटिश मैनेज टू ब्रेक अ गैप इन द वॉल्स, जब तक कि वो उसकी दीवारों में गैप मेंटेन करने में नाकामयाब हुए। टीपू लेड हिज मैन डिफीटिंग द ब्रोकन बैरिकेड्स एंड वाज किल्ड स्वॉर्ड इन हेड, और फिर क्या था, टीपू को कत्ल किया गया उसके सर दिमाग में जो थी वो तलवार मारकर। वाई आर हैदर अली एंड टीपू सुल्तान कंसिडर्ड हीरोज, इनको क्यों कंसिडर्ड हीरो किया जाता है? हाउ फार वाज टीपू सुल्तान सक्सेसफुल इन इस मिशन में कामयाब हुआ? इन क्वेश्चंस के आंसर्स यहाँ तक आपने फाइंड आउट करने हैं। अदर वार्स, दूसरी जंगें, फॉर 3/4 ऑफ अ सेंचुरी वार्स अगेंस्ट द ऑक्युपायर्स ऑफ द कंट्री ब्रोक आउट ऑल ओवर इंडिया, तकरीबन क्वार्टर सेंचुरी तक जंगें लड़ी जाती रही। द ब्रिटिश वर फोर्स टू फाइट वार्स अगेंस्ट द फॉलोइंग, और इनको इनके खिलाफ जो थी जंग लड़नी पड़ी। द रोहिलाज 1773 से 74, द मराठा 1775, 1803, 1804, 1817 and 1818, the Mysore Wars 1769, 1780, 1790 to 92 and 1798 to 99, the Khurkhas 1814 to 16 or 6, 1845 to 46 and 1848 to 49. Almost all of these wars followed a similar pattern. At first, the Indian states won battle after battle. ठीक है, ये तकरीबन एक ही किस्म की थी, पहले ये जंग के बाद जंग जीती गई, बट द ब्रिटिश ऑलवेज सीम टू ब्रिंग बेटर वेपन्स टू विन द फाइनल वन, लेकिन बरतानिया ज़्यादा अच्छे हथियार लेकर आ रहा था जिससे वो जंग जीत सकते थे। आफ्टर द एंड ऑफ द गुरखास वार, द गुरखास वर इनकरेज टू ज्वाइन द ब्रिटिश आर्मी विच दे डिड इन लार्ज नंबर्स। देयर आर स्टिल कंसिडरेबल नंबर्स ऑफ देम इन द ब्रिटिश आर्मी आर्म्ड फोर्स। ठीक है, इस गुरकास जब जंग लड़ी उनको ऑफर की गई कि वो बरतानवी फ़ौज को ज्वाइन करे, तो उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में बरतानिया की फ़ौज को ज्वाइन कर लिया। द वार ऑफ इंडिपेंडेंस, जंग आज़ादी 1857। बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 19th century, ब्रिटेन वाज द रिचेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल नेशन इन द वर्ल्ड। नेपोलियन, द रूलर ऑफ द फ्रांस, हैड बीन डिफीटेड एट वाटरलू एंड वाज नो लॉन्गर। ठीक है, जो था 18वीं सदी के 19वीं सदी के निस्फ में बरतानिया दुनिया का सबसे अमीर तरीन और पावरफुल मुल्क बना। नेपोलियन जो इस फ्रांस का रूलर था उसको शिकस्त मिली कहाँ पे? वाटरलू पे, एंड वाज नो लॉन्गर आ मेजोरिटी आर्मी बिलीव्ड इन द सुपीरियोरिटी इन एवरी वे। ठीक है, यहाँ से आपने रीड आउट कर लेना है इसको। द मेन कॉजेज ऑफ द वार, जंग की जो वजूहत थी वो है, ऑल ऑफ दीज इनजस्टिस सिमर्ड अमंग द पीपल, तमाम नाइंसाफ़ियाँ लोगों में जो थी वो समाने लगी, स्पेशली दोज इन द आर्मी, जो खासतौर पर आर्मी के साथ हुई, विच वाज रियली द ओनली प्लेस वेयर पीपल फ्राम डिफरेंट एरियाज़ एंड डिफरेंट बैकग्राउंड्स केम टुगेदर। ये क्योंकि आर्मी वो जगह जहाँ मुख्तलिफ एरियाज़ और मुख्तलिफ बैकग्राउंड के लोग रह रहे थे। दिस एक्सक्लूसिव मिक्सचर वाज सेट अप बाय व्हाट सीम्ड टू बी ब्रिटिश टू बी अ स्मॉल इशू। दे जस्ट हैड नो आइडिया हाउ इम्पोर्टेंट इट वाज टू द इंडियन पीपल। ये नज़र आ रहा था कि ये छोटा सा इशू नहीं है, लेकिन ये इंडियन पीपल के लिए बहुत बड़े मसले मसाइल थे। नाउ न्यू राइफल्स इशू टू द आर्मी हैड बुलेट्स which needed to be greased before firing. There was no grease then, as we know it made from petroleum oil, only animal fats। ठीक है, न्यू बुलेट्स बनाएगी जिनको चलाने से पहले ग्रीस किया जाता था और उसको पेट्रोलियम ऑयल जो था उसके साथ ग्रीस किया जाता था। दिस कुड कम फ्रॉम कॉज, ये काउ से आता था, और पिग्स, यहाँ पिग
pigs से as the greased bullets had to be held on the in the mouth, the spoils were outbred. चूँकि इन ग्रीस हुई बुलेट्स को मुंह में जो था वो पकड़ना पड़ता था, तो जो थे सिपाही थे वो इस चीज़ से भागने लगे. In May 1857, some of the sepoys and Indian non-commissioned officers at Meerut refused to use the bullets and were put in chains in the army prison. Immediately, their comrades shot the British officers and released the prisoners. The Meerut garrison marched to Delhi and released the old Mughal Emperor Bahadur Shah, who had been forced to live in semi-imprisonment in the गेट हाउस ऑफ द रेड फोर्ट. ठीक है, 1857 में बहुत से जो ऑफिसर्स थे मीरूत में, उन्होंने रिफ्यूज़ किया. बुलेट को इस्तेमाल करने से उनको कैद किया गया और फिर कुछ लोगों ने और जो थे बरतानिया के ऑफिसर्स उनको कत्ल किया तो और अपने लोगों को आज़ाद करवाया. इसके साथ ही उन्होंने बहादुर शाह को भी आज़ाद करवाया और उसको एक सैमी जो थी वो कैद में रखा गया रेड फोर्ट लाल किले में. द अपराइजिंग spread to लखनऊ, झांसी एंड कानपुर वेयर सिपॉयज डिफीटेड द ब्रिटिश आर्मी. ये मामलात बढ़ते गए जो कानपुर, लखनऊ, झांसी तक, जहाँ पर सिपाहियों ने बरतानवी हुकूमत जो फौज थी उसको शिकस्त दी. देयर वाज also uprising in the Deccan, Bombay and Maratha territories. Delhi was designed by the British but held out for many months, coming out at night and inflicting heavy ऑन द ब्रिटिश फोर्स, बट द एंड दिल्ली सरेंडेड. ठीक है, इसके अलावा ये जो दिल्ली, मुंबई और मराठा दक्कन में भी बहुत से मामलात और फसादात खड़े हुए. दिल्ली जो था उसको डेजिग्नेट किया गया था बरतानिया के लिए कुछ मंथ्स के लिए, लेकिन फिर क्या हुआ कि दिल्ली ने भी आखिरकार सरेंडर कर दिया बरतानिया के आगे. देयर वर टेरिबल एक्ट्रोसिटीज़ ऑन बोथ साइड्स आफ्टर द कैप्चर ऑफ दिल्ली. देयर वाज एन अनबिलीवेबल 3-day किलिंग, लूटिंग एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द सिटी बाय द ब्रिटिश. ठीक है, जब दिल्ली ने जो था वो सरेंडर किया तो बरतानिया ने 3 दिन बहुत ज़्यादा कत्लो गारत की, लूट मार की. 9 ऑफ ओल्ड एम्परर सन्स वर कॉट एंड किल्ड. पुराने बादशाह के 9 बेटों को पकड़ा गया और मार दिया गया. देयर हेड्स टेकन टू द ओल्ड किंग ऑन ट्रेस. और उनके सरों को दूसरे किंग के पास लेके जाया गया. हंड्रेड्स ऑफ इंडियंस हु हैड टेकन पार्ट इन द अपराइजिंग वर, हज़ारों इंडियंस जिन्होंने इन मामलात फसादात में हिस्सा लेते वर एग्जीक्यूटेड इन द मोस्ट टेरिबल वे. वो भी उनसे तंग आ गए. हंड्रेड्स ऑफ यूरोपियन वुमेन एंड चिल्ड्रन वर आल्सो किल्ड बिकॉज देयर वाज नो स्ट्रॉन्ग लीडर टू कंट्रोल द इंडियंस. बहुत हज़ारों की तादाद में इंडियंस को कत्ल किया गया, औरतों और बच्चों को, क्योंकि उनका कोई अच्छा लीडर उनको कंट्रोल करने के लिए नहीं था. आल्दो देयर वर आउटबर्स्ट ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश इन सम पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट थ्रू आउट 1858. द वार ऑफ इंडिपेंडेंस वाज ओवर इन दैट ईयर. ताहम बहुत ज़्यादा सख्त किस्म की बरतानिया के खिलाफ जंग जारी रही, लेकिन 1858 में जो जंग थी, आज़ादी जंग, वो ख़त्म हो गई और बरतानिया ने अपनी हुकूमत कायम कर ली. ठीक है, नेक्स्ट देखें. डायरी है प्रिपेयर 10 MCQs एंड 10 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर फ्रॉम द रीडिंग. डू होमवर्क ऑन योर रजिस्टर एंड लर्न द रीडिंग. आपने इतनी रीडिंग में से 10 MCQs एंड 10 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स प्रिपेयर करने हैं, उनका रजिस्टर पर होमवर्क करना है और इस रीडिंग को आपने लर्न करना है. ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़.